हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निखिल कुशरी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर वेब ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इमेज टैग एंड टेक्स्ट लिंक टैग। तो इमेज कैसे यूज़ करते हैं हम HTML में, और लिंक कैसे देते हैं। जो टेक्स्ट लिंक आपने देखा होगा तो वो चीज़ हम कैसे देते हैं, तो आज हम इन दोनों चीज़ों को यूज़ करके देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं इमेज कैसे देते हैं। ठीक है, तो आज पहले हम इमेज देना देख लेते हैं। तो इमेज देने के लिए आपको IMG टैग का यूज़ करना रहता है। IMG स्टैंड फॉर इमेज। ठीक है, तो इमेज टैग के अंदर आपको देना पड़ता है आपकी इमेज का सोर्स, लोकेशन देना पड़ेगी, तभी आपकी इमेज वहाँ से उठ के यहाँ पर आएगी। तो यहाँ आपको सोर्स में क्या देना रहेगा, सोर्स इक्वल कोट्स के अंदर आपको यहाँ पे आपका इमेज का पाथ और स्लैश करके आपको इमेज का नाम डॉट उसका एक्सटेंशन देना पड़ेगा। तो अब हमें एक्सटेंशन देना, उसका नाम देना है, तो वो कैसे देंगे वो देख लेते हैं। ठीक है, तो ये है हमारी जैसे इमेज। ठीक है, अब हम गए इसकी प्रॉपर्टीज़ में, और प्रॉपर्टीज़ के अंदर ये जो लोकेशन दिख रही है ना, ये लोकेशन हमें लेना रहेगी। ये लोकेशन ली हमने, ये लोकेशन को हम यूज़ करेंगे यहाँ Ctrl+V। इसी तरह से एक और स्लैश लगाया हमने। अब उस इमेज का नाम लेकर आएंगे। क्या नाम है इसका, money.jpg। ठीक है, तो ये स्लैश लगाया और अब हमने इसका नाम भी दे दिया। तो इस तरह से हमने इमेज टैग को यूज़ करा। अब हम इसको सेव करते हैं, चला के देखते हैं। यहाँ हमने इसको चलाया, अब ये इमेज आ तो गई, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बड़ी है। ठीक है, इमेज तो हमने देख ली किस तरह से आती है, इमेज लाना तो हम सीख गए। अब आप चाहते हो ना कि बस छोटा सा एक यहाँ पे इमेज लाना, इतनी बड़ी की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ तो आपके पेज की बारह बज जाएगी। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आपको क्या देना रहेगा, यहाँ पे CSS देना रहेगी। तो यहाँ पे हम दे देते हैं इनलाइन CSS, साथ ही में दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना रहता है, स्टाइल, आपको बस जस्ट स्टाइल टाइप करना है, इक्वल देना है, और कोट्स के अंदर आपको यहाँ पे CSS देनी है। पहला हमें देना है जैसे हाइट, तो हम हाइट दे देते हैं। हाइट हम दे देते हैं यहाँ पे 200 पिक्सल, और सेमीकोलन लगा के आपको दूसरा कुछ टैग देना है। जैसे हाइट दे दी, अब विड्थ दे देते हैं। विड्थ भी हम दे देते हैं यहाँ पे विथ 200 पिक्सल। अब यहाँ अंदर आपको कॉलन में देना रहता है। ठीक है ना, यहाँ कॉलन का यूज़ करना रहता है। यहाँ पे मैंने इक्वल का यूज़ करा है, यहाँ पे आपको कॉलन का यूज़ करना रहेगा, ये कॉलन। तो इस तरह से हमने 200 पिक्सल हाइट दे दी, 200 पिक्सल विड्थ दे दी। अब देखते हैं इमेज छोटी होती है या नहीं। हो गई, तो ये 200 बाय 200 पिक्सल में सेव हो गया। अगर आपको फाइंड भी करना है किस तरह से आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे ब्राउज़र पे आपको इंस्पेक्ट कर लेना है, और इंस्पेक्ट करने के बाद इसकी जो भी CSS रहेगी वो आपको इधर दिख जाएगी, इस पार्ट में। यहाँ आपका इमेज टैग दिख गया, किस तरह से आपने इमेज टैग को यूज़ करा है, और यहाँ पे आपको उसका CSS मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं। अब हमने इमेज टैग तो यूज़ करना सीख लिया, अब हम देख लेते हैं लिंक कैसे देते हैं। तो लिंक हम देते हैं एंकर टैग के थ्रू। ठीक है, ये लिया हमने एक एंकर टैग, ए से एंकर टैग यूज़ होता है। इसके अंदर हमें लिंक देना, जैसे हमें किसी दूसरे पेज पे जाना है तो उसका वो लोकेशन देना पड़ेगी ना, उसकी लोकेशन देना पड़ेगी, लिंक देना पड़ेगी। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं href। ठीक है, इक्वल, और इसके अंदर हम उस पेज का पाथ देते हैं। तो अब हमें दूसरे पेज का पाथ देना है, तो क्या करेंगे, ये मेरा दूसरा पेज बना रखा है मैंने, नेक्स्ट पेज डॉट HTML। तो वही सेम इसकी प्रॉपर्टीज़ में गया, इसका मैंने लोकेशन लिया, ये लोकेशन यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दी। अब इस फाइल का नाम भी चाहिए ना मेरे को, तो इस फाइल का नाम क्या है, नेक्स्ट पेज डॉट HTML। तो इस पेज को मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया, तो ये आ गई लिंक। अब यहाँ पे आपको कुछ टेक्स्ट देना पड़ेगा ना, पहले तो आपको एंकर टैग क्लोज कर लो। ठीक है, अब ये दोनों एंकर टैग ओपन और क्लोज के बीच में आपको कुछ टैग देना पड़ेगा। जैसे मैंने दे दिया गो टू नेक्स्ट पेज, तो इससे क्या होगा, ये आपको ब्लू लिंक में शो कर देगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसको चलाकर। यहाँ आ गए हम, तो ये आ गया हमारा क्या, गो टू नेक्स्ट पेज। होप आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पे आपको लिखा आ गया गो टू नेक्स्ट पेज। अब आप इसको क्लिक करेंगे तो क्या, ये दूसरा पेज वहाँ पे खुल गया। मैंने दूसरे पेज में क्या रखा, लिख रखा है यहाँ पे वेलकम टू नेक्स्ट पेज, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे दिख गई होगी। ठीक है, इस तरह से हम यूज़ करते हैं। अब आप चाहते हैं ये क्या सेम टैब में ओपन हो गया, ये टैब
और ये टैब दोनों सेम में। अब आप चाहते हैं कि दूसरा टैब में ओपन हो, तो आपको करना ये रहेगा, जहाँ पे हमने ये एंकर ये यूज़ कराना है HREF, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको टारगेट देना रहता है, टारगेट इक्वल, और यहाँ पे आपको क्या देना रहेगा, 2 मिनट, टारगेट स्पेलिंग TAR, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देना रहता है अंडरस्कोर ब्लैंक। इससे क्या होगा कि जो भी आप पेज ओपन करेंगे वो नेक्स्ट पेज पे ओपन होगा। ये वाला पुराना है, ये वाला हमारा नेक्स्ट पेज है। इस तरह से हमने यूज़ करके देखा इमेज को और एंकर टैग को। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको समझ में आ गया हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच।